Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इन्वेंट्री को लिक्विडेट करने का तरीका सीखेंगे। मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपने इन्वेंट्री को लिक्विडेट कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हम इन्वेंट्री लिक्विडेशन क्यों करते हैं और ये क्या होती है। उसके अंदर मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया था, सारा थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो मैंने आपको उस वीडियो में दिया था। लेकिन उस वीडियो के नीचे काफ़ी लोगों ने कॉमेंट किया था कि आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करके दिखाएं। तो आज की वीडियो में मैं इसको आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो अगर तो आपको यह नहीं पता कि इन्वेंट्री लिक्विडेशन क्या है और हम इन्वेंट्री को क्यों लिक्विडेट करते हैं, तो मैंने आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में पिछली वीडियो का लिंक दिया है जहां पर मैंने इसको थ्योरेटिकली समझाया। आप पहले जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के और समझने के बाद आप फिर इस वीडियो में आके उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने हर स्टेप को इलेबोरेट किया, स्टेप को परफॉर्म करके उसको डिटेल में डिस्कस किया है। और कुछ जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो मैंने हाइड की हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इन्फॉर्मेशन मेरे क्लाइंट्स की है, तो ये एथिकल नहीं होता कि आप अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को रिवील करें। इसलिए उस इन्फॉर्मेशन को हाइड किया हुआ, लेकिन उसके बावजूद आपको ये वीडियो समझने में बहुत आसानी होगी। और फिर भी आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन्वेंट्री को लिक्विडेट करने के लिए सबसे पहले हम अपने सेलर सेंटर में लॉगिन होंगे। सेलर सेंटर पे लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। जब आपके पास डैशबोर्ड आएगा, आपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपने सेकंड ऑप्शन इन्वेंट्री पे जब आप अपना माउस होवर करेंगे तो आपके सामने एक नई लिस्ट ओपन हो जाएगी। जब ये लिस्ट ओपन होगी, यहाँ पर आपने सेकंड ऑप्शन को चूज़ करना है, मैनेज एफपीए इन्वेंट्री। जब हम मैनेज एफपीए इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी वो तमाम प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो आप इस वक्त सेल कर रहे हैं, जो इस वक्त आपके अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे एक्टिव हैं और आप सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट कॉलम्स हैं, और ये जो अवेलेबल का कॉलम लिखा है, अवेलेबल के कॉलम में आपको वो तमाम अमाउंट नज़र आएगी। आपकी हर एसिन के अगेंस्ट अवेलेबल कॉलम के अंदर आपको वो अमाउंट नज़र आएगी जो आपको बता रही होगी कि इस पर्टिकुलर एसिन की आपके पास इस वक्त कितने यूनिट मौजूद हैं, यानी कि अमेज़ॉन के एफबीए वेयर हाउस में इस पर्टिकुलर एसिन के कितने यूनिट इस वक्त मौजूद हैं। तो हम यूजुअली इन्वेंट्री को लिक्विडेट तब ही करते हैं जब वो बहुत देर के लिए हमारे अमेज़ॉन वेयर हाउस में पड़ी रहे और हमें उसकी फ़ीसेस पे करनी पड़ती हैं। ऑब्वियसली 1 साल से ज़्यादा का भी जब अरसा हो जाता है और हमें बार बार अपनी उस इन्वेंट्री की फ़ीस पे करनी पड़ती है जो हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रही, तो हम ऑब्वियसली हम लॉस में जा रहे होते हैं। वो इन्वेंट्री हमें फ़ायदा नहीं दे रही होती, उसके यूनिट नहीं सेल हो रहे होते, जिसकी वजह से हम अपनी बाकी प्रोडक्ट्स जो हमारी अच्छे तरीके से सेल हो रही होती हैं हम उनको दोबारा रिप्लेनिश नहीं कर सकते। उन प्रोडक्ट्स के हम नए यूनिट्स मंगवा के हम अपने अमेज़ॉन एफपीए फुलफिलमेंट सेंटर में स्टोर नहीं करवा सकते, क्योंकि अमेज़ॉन ने पिछली इन्वेंट्री को पहले क्लियर करना होता है। तो यहाँ पर जो आपकी इन्वेंट्री स्टक है, जो सेल नहीं हो रही, आप उसको लिक्विडेट करेंगे। तो अवेलेबल के कॉलम में आपको नज़र आ जाएगा आपके कितने यूनिट इस वक्त एफपीए फुलफिलमेंट सेंटर में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ये पर्टिकुलर एसिन है, मैं इसको लिक्विडेट करना चाहता हूँ। तो ये आप देखिए इसके सामने लास्ट कॉलम में जहाँ पे सेव ऑल लिखा है उसके नीचे एडिट का ड्रॉप डाउन मेन्यू है। तो आपने एडिट के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने उस पर्टिकुलर एसिन के सामने वाले एडिट ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करना है जिसको आप लिक्विडेट करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं फर्स्ट एसिन को मैं लिक्विडेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके सामने वाले एडिट ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करूँगा। जब मैं क्लिक करूँगा मेरे सामने की ये नई लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने ये मैच लो प्राइस के नीचे जो एक ऑप्शन आ रही है क्रिएट रिमूवल ऑर्डर, अब मैंने यहाँ पर क्रिएट रिमूवल ऑर्डर पे क्लिक करना है। असल में हम अपनी इन्वेंट्री को लिक्विडेट करने लगे हैं, तो ऑब्वियसली जब हम अपनी इन्वेंट्री को लिक्विडेट करते हैं तो हम उसको अपनी एफपीए इन्वेंट्री में से रिमूव ही कर रहे हैं। अब जब आप क्रिएट रिमूवल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पॉपअप मैसेज आ जाएगा जिसके अंदर वो कहेगा कि आप अपनी सेटिंग्स को कन्फिगर कर लें, यानी कि फ्यूचर के लिए जब भी आपने अपनी इन्वेंट्री रिमूव करनी हो तो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली इसी प्रोसीजर को फॉलो करे जो आपने इस दफ़ा करना है। तो यहाँ पर आप गो टू सेटिंग्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे। जब आप गो टू सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगी। अब यहाँ पर टॉप में अमेज़ॉन आपसे पूछ रहा है ऑटोमेटेड अनफुलफिलेबल सेटिंग्स। तो यहाँ पर आपने अगर उनको ऑटोमेट करना है इन सेटिंग्स को जो आप अभी परफॉर्म करने लगे हैं, तो आप अनेबल का बटन क्लिक कर देंगे, वरना आप नीचे डिसेबल का रेडियो बटन को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं अमेज़ॉन ने आपको बताया कि जब आप रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो अमेज़ॉन इन स्टेप्स को फॉलो करता है। आपकी ऑब्वियसली आप अपनी अनसेलेबल इन्वेंट्री को ही रिमूव करते हैं, तो आपकी अनसेलेबल इन्वेंट्री होती है
अगर तो उसकी कोई फर्बिशमेंट होने वाली है, मिसाल के तौर पे आपने एक कस्टमर को प्रोडक्ट अपनी सेल की थी, वो प्रोडक्ट कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है, अब उसका जो रैपर है कस्टमर ने वो ओपन कर दिया था या उसकी पैकिंग में थोड़ा मसला है, तो अमेज़ोन सबसे पहले फर्बिशमेंट का मतलब होता है कि अमेज़ोन उसकी पैकिंग को पहले ठीक करेगा, सही तरीके से उसको पैक करेगा, जो जो कस्टमर ने पैकेट खोला था उस सब को फर्बिशमेंट करेगा पहले उसकी, फिर उसके बाद ग्रेडिंग और रीसेलिंग होती है। यानी कि ग्रेडिंग होती है कि फिर इस स्टेज में अमेज़ोन ये पता लगाता है कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है ये सेल होने के लायक है भी कि नहीं। अगर तो वो सेल होने के लायक होगी, यानी कि अगर सिर्फ उसकी पैकेजिंग में कोई इशू आया था तो अमेज़ोन उसको रीपैक करके आपकी इन्वेंट्री को, अगर तो आपने लिक्विडेशन करनी है तो उसको लिक्विडेट करने के लिए आगे भेज देगा। लेकिन अगर तो वो इस काबिल नहीं है, यानी कि अगर आपकी प्रोडक्ट डैमेज थी और डैमेज प्रोडक्ट कस्टमर ने रिटर्न किया, वो इस काबिल नहीं कि वो इस्तेमाल की जा सके, तो अमेज़ोन उसको रिटर्न कर देगा आपको या डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो ये दो ऑप्शंस अमेज़ोन के पास पीछे बच जाती हैं। तो ये एक्चुअली में फ्लो चार्ट है जो अमेज़ोन फॉलो करता है। यहाँ से आपने जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आपने सेटिंग्स को ऑटोमेट करना है आप अनेबल का रेडियो बटन क्लिक कर देंगे। अगर आपने ऑटोमेट नहीं करनी है अपनी सेटिंग्स, आपने खुद ही हर दफ़ा जब भी आपने इन्वेंट्री को रिमूव करना है, आप खुद चाहते हैं कि मैनुअली आप तमाम चीज़ों को सिलेक्ट करें, तो आप डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद आप उसी स्क्रीन पे आ जाएंगे जो पिछले मैसेज के बैक साइड में जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही थी, आप उस पर आ जाएंगे। आप स्क्रीन की लेफ्ट साइड में देखेंगे तो अमेज़ोन आपसे पूछ रहा है चूज़ मेथड ऑफ रिमूवल, यानी कि आप किस तरीके से अपनी इन्वेंट्री को रिमूव करना चाहेंगे। पहली ऑप्शन में लिक्विडेशन है, सेकंड में रिटर्न टू एड्रेस है, थर्ड में डिस्पोज ऑफ है। ऑब्वियसली ये वीडियो जो है वो लिक्विडेशन के बारे में है, तो हम लिक्विडेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट अमेज़ोन आपको वापस कर दे, तो आप रिटर्न टू एड्रेस की ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सामने एक बॉक्स है जहाँ पर रिटर्न टू एड्रेस लिखा हुआ है। यहाँ पर एक्चुअली में वो एड्रेस आपने मेंशन किया होता है जहाँ पर अमेज़ोन आपको आपकी प्रोडक्ट भेज देता है अगर आपको वापस चाहिए। तो इसके ऑब्वियसली जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं। अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो ये आगे चेंज के ऑप्शन भी अमेज़ोन ने आपको दिया है। तो लास्ट ऑप्शन में डिस्पोज की ऑप्शन है। अगर आप डिस्पोज करते हैं, यानी कि अमेज़ोन को आप कहते हैं कि अब आपकी प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ कर दे, तो आपको डिस्पोजल चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। यानी कि हर कैटेगरी और हर टीयर की प्रोडक्ट के अपने स्पेसिफिक चार्जेस होते हैं। वो चार्ट आप देख सकते हैं अमेज़ोन के सेल सेंटर पर जाके, तो उस हिसाब से आपको डिस्पोजल चार्जेस भी पड़ते हैं। तो ये दो तो वो ऑप्शन हैं जिसमें आपको अमेज़ोन को पेमेंट करनी पड़ती है, रिटर्न टू एड्रेस में और डिस्पोजल में। लेकिन लिक्विडेशन में क्या होता है, लिक्विडेशन में जब आप लिक्विडेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो अमेज़ोन आपकी प्रोडक्ट लिक्विडेटर्स को फॉरवर्ड कर देता है, आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट। लिक्विडेटर्स को अगर वो फिर आपकी प्रोडक्ट समझ में आ रही है तो वो आपकी प्रोडक्ट्स बाय कर लेते हैं अमेज़ोन से। यूजुअली लिक्विडेटर्स जो होते हैं वो आपकी प्रोडक्ट जब बाय करते हैं तो आपको जो जितनी भी आपकी सेलिंग प्राइस होती है उसका 10% आपको मिलता है या ज़्यादा से ज़्यादा 20% मिल जाता है। लेकिन इससे कम से कम आपको फ़ायदा ये होता है कि आप पूरा टोटली नुकसान में नहीं जा रहे होते, आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। उसके बजाय अगर आप दोनों नीचे वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलता, बल्कि आप अपनी जेब से पेमेंट करते हैं अमेज़ोन को। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को डिस्पोज करना है तब भी आप खुद पेमेंट करेंगे। एक तो आप पहले नुकसान में चले गए, आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल सेल नहीं हुई, एक तो पूरी उसकी यूनिट की कॉस्ट आपकी ज़ाया हुई, उसके ऊपर से आपको फीसेस भी देनी पड़ रही हैं। लेकिन अगर आप लिक्विडेट करते हैं तो कम से कम आपको खुद से पैसे नहीं देने पड़ते, और जितनी आपकी कॉस्ट लगी होती है उस पर्टिकुलर यूनिट पे, उस प्रोडक्ट पे, उसका आपको 10 या 20% मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने लिक्विडेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप लिक्विडेशन का रेडियो बटन चूज़ करेंगे तो अगर तो आप यूके मार्केट प्लेस में है ना, तो ये देखिए आपको इसके सामने राइट बॉक्स में लिक्विडेशन नज़र आ रहा है जहाँ पे लिक्विडेशंस लिखा है। इसके नीचे एक्चुअली में अमेज़ोन ने आपको एक वार्निंग मैसेज दिया हुआ है कि अगर तो आप वैट रजिस्टर्ड हैं तो आप अपनी वैट कैलकुलेशंस चेक कर लें। असल में अमेज़ोन ये कह रहा है जब आप ओबियसली अपनी प्रोडक्ट को लिक्विडेट करवाएंगे अमेज़ोन के ज़रिए और आप वैट रजिस्टर्ड हैं, आपको वैट चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो जितनी आपको अमाउंट मिलेगी उसमें से वैट डिडक्ट होके ही मिलेगी आपको अमाउंट। ये असल में अमेज़ोन वो तो आपको चेक करने के लिए कह रहा है। अब अगर तो आप अमेज़ोन पे सेलिंग करें, अगर आप यूके मार्केट प्लेस में सेलिंग करें, आप अगर वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो आप तब अपने आपको वैट रजिस्टर करवा सकते हैं जब आपकी पिछले 12 मंथ्स के अंदर 85,000 पाउंड से ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है। यानी कि आप 85,000 पाउंड से ज़्यादा रेवेन्यू अगर आप बना रहे हैं तो आपको वैट रजिस्टर होना लाजमी हो जाता है। लेकिन अगर आप इससे कम अर्निंग कर रहे हैं, आप 85,000 पाउंड से ज़्यादा अर्निंग नहीं कर रहे हैं, आपकी कम अर्निंग है, आप फिर भी तो प्रेफर यही है कि आप पहले से ही अपने आप को यूके गवर्नमेंट के साथ वैट रजिस्टर करवा लीजिए। अगर आपने नहीं करवाया तो ये देखिए मैसेज के अंदर ही अमेज़ोन ने आपको आगे ऑप्शन दी हुई है सेटअप योर वैट प्रोफाइल। यहाँ पर आप क्लिक करके अपने आप को वैट रजिस्टर करवा सकते हैं। इसका लिक्विडेशन से कोई ताल्लुक नहीं। ये मैसेज सिर्फ इसलिए था कि अगर आप यूके मार्केट प्लेस में सेलिंग कर रहे होंगे तो आपको ये मैसेज इसलिए नज़र आता है
जब आप अपनी इन्वेंट्री को लिक्विडेट करेंगे उसके बाद जो आपको अमाउंट मिलेगी तो उसके अंदर से वैट कैलकुलेशंस भी परफॉर्म होंगी, वो तमाम अमाउंट डिडक्ट होके ही आपको पैसे मिलेंगे जब आपकी इन्वेंट्री लिक्विडेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप यूएसए में सेलिंग कर रहे हैं तो आपको ये इस तरह का मैसेज वैट का नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने जब लिक्विडेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ये आप अगर बिल्कुल अगर आप राइट बॉक्स में देखें तो यहाँ पे रिमूवल ऑर्डर आईडी की ऑप्शन है। यहाँ पर आपने अपनी रिमूवल ऑर्डर आईडी लिखनी है इस फील्ड में जो उन्होंने आपको दी हुई है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो अमेजोन आपकी रिमूवल ऑर्डर आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप अपनी तरफ से एक रिमूवल ऑर्डर आईडी दे दीजिए और एक ऐसी आईडी दीजिए ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये जो पर्टिकुलर आईडी है ये आपकी इस फ्लां प्रोडक्ट की थी जिसको आपने लिक्विडेट आप करवाने लगे थे। उसके लिए आप उस प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं और वो डेट लिख सकते हैं कि जब आपने उसका लिक्विडेशन ऑर्डर क्रिएट किया, ताकि आपको याद रहे कल को फ्यूचर में आपको याद रहे कि ये जो पर्टिकुलर रिमूवल ऑर्डर आईडी है ये इस प्रोडक्ट की थी और मैंने इस डेट को क्रिएट की थी। रिमूवल ऑर्डर आईडी लिखने के बाद नीचे बॉटम में आपको ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी, वहाँ पे आपने फुलफिलेबल क्वांटिटी फॉर रिमूवल लिख देनी है। यहाँ पर जो आप फुलफिलेबल क्वांटिटी फॉर रिमूवल एंटर करेंगे इसका मतलब यह है कि जितने भी आप नंबर एंटर करेंगे आप उतनी अपने यूनिट्स जो हैं उनको लिक्विडेट करवाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं 55 इनपुट कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि अब जो मेरे 55 यूनिट्स हैं वो लिक्विडेट होंगे। तो फुलफिलेबल क्वांटिटी एंटर करने के बाद आपने रिव्यू का बटन क्लिक करना है। रिव्यू का बटन जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। वहाँ पर अमेज़न आपको एक दफ़ा कहेगा कि आप एक दफ़ा अपनी तमाम जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, जो वैल्यूज़ एंटर किए हैं, उनको एक दफ़ा आप रिव्यू कर लें और कंफर्म कर लें। जी ये शुरू में देखिए रिमूवल ऑर्डर आईडी अगर तो आपने खुद से लिखी है वो यहाँ पर वो लिखी हुई है कि अगर आपने नहीं लिखी तो ये अमेज़न ऑटोमेटिकली इस तरह की जनरेट कर देगा। यहाँ पर नंबर ऑफ़ SKUs यानी कि आपकी कितनी एसिन्स आप करें, अगर एक एसिन है तो एक SKU होगा और आगे जितने भी उस पर्टिकुलर एसिन के जितने भी आपने अपने यूनिट्स लिक्विडेट करने हैं वो आगे आपने जो भी अमाउंट एंटर की थी, हमने 55 की थी तो इधर 55 लिखा हुआ है और रिमूवल मेथड हमारा लिक्विडेशन है। इसको जब आप कंफर्म कर देंगे तो ये देखिए अमेज़न आपको नई स्क्रीन पे ले जाएगा, आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए अमेज़न आपको कह रहा है रिमूवल ऑर्डर कंप्लीटेड। अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं अमेज़न ने लिखा हुआ है योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड टू व्यू द स्टेटस ऑफ योर ऑर्डर सी द रिमूवल ऑर्डर डिटेल रिपोर्ट। अब ये जो क्लिकेबल लिंक है रिमूवल ऑर्डर डिटेल, जहाँ पर इस वक्त मेरा माउस है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो तमाम इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इस वक्त आपकी इन्वेंट्री के कितने यूनिट लिक्विडेट हो चुके हैं, कितने बाकी हैं और आपने कितनी अर्निंग की है लिक्विडेट करके, वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। ये देखिए रिमूवल ऑर्डर डिटेल्स की स्क्रीन आ जाएगी। इसका जो लिंक है ऊपर वो आप कॉपी करके किसी नोटपैड में या किसी वर्ड फाइल में सेव करके रख लीजिए, ताकि जब आपने हर वीक हर 2 दिन बाद या डेली अगर आपने चेक करना है कि आपके कितने यूनिट्स लिक्विडेट हो चुके हैं कितने नहीं हुए, आप सिंपली इस पर्टिकुलर लिंक को कॉपी करेंगे और ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर देंगे। आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, रिमूवल ऑर्डर डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं तमाम डिटेल्स के आपके कितने यूनिट लिक्विडेट हो चुके हैं कितने नहीं हुए। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब आपके सामने रिमूवल ऑर्डर कंप्लीटेड का ये मैसेज आएगा और जब आप इस क्लिकेबल लिंक पर फ़ौरन क्लिक कर देंगे रिमूवल ऑर्डर डिटेल पे अपना रिमूवल ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद, तो फ़ौरन ही अमेज़न आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाने लगेगा। तकरीबन अमेज़न का सर्वर 1 से 2 मिनट लेता है या कभी कभार 5 मिनट भी ले लेता है इस पेज को शो करवाने में, रिमूवल ऑर्डर डिटेल्स के पेज को शो करवाने में। तो आपने वेट करना है, आपने इस पेज को ओपन रहने देना है, इस क्लिकेबल लिंक वाले को। आपके पास 3 से 5 मिनट के बाद रिमूवल ऑर्डर डिटेल्स का पेज आ जाएगा और इसका लिंक आप सेव कर लेंगे। तो ये था अमेज़न की इन्वेंट्री को लिक्विडेट करने का प्रोसेस, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है। और अगर आपका इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आप मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।